देखिए दोनों का क्रमवार उत्तर देते हैं। पहली बात, मैं राघव जी की बात में संशोधन कर दूं, कांग्रेस ने अपने आप समर्थन नहीं दिया था, लिखित में समर्थन मांगा था। आम आदमी पार्टी ने लेटर लिख के समर्थन मांगा था। क्या बात कर अरे मान्यवर, आप थोड़ा रिवाइंड करिए। बहुत, और इतना ही नहीं, बच्चों की कसम खाता हूं कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। मत की सरकार और गठबंधन की सरकार। चलिए दूसरी बात, हकीकत क्या थी जब ये आए थे आंदोलन में, टोपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल। दिल्ली में कहेंगे मेरे पास पावर नहीं। एक साल तो हो गए, पंजाब में आ गया लोकपाल। एक साल पहले आए जवाब दे दूं, भ्रष्टाचार की सारी पोल खोल लें। सुनिए, जिस जमाने में शीला जी के नाम की फोटो लगती थी, बेईमान ईमानदार, अब कहेंगे एसीबी हमारे पास नहीं दिल्ली में। ये बताइए कितने भ्रष्टाचार के केस खोल दिया आपने पंजाब में पहले। इसलिए मैंने बहुत साधारण से कहा है भाई, अब तो ना वो वैगन आर दिखती है, ना वो टोपी दिखती है, ना कुछ दिखता है। अरे बदले बदले मेरे सरकार नजर आने लगे। कोई बात नहीं, एक कहावत है कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम गिन गिन के रखो पर कमर बल खा ही जाती है। होता है। खैर, अब इनकी बात पे जवाब देते हैं। सुप्रिया जी की बात, सुप्रिया जी ने जो बात कही, इनके मुंह से एक शब्द निकल गया, बड़ी 2014 से पहले ये होता था। ठीक है, कौन सी कंपनी थी जिसकी, मैं याद दिलाना चाहता हूं। समझ में नहीं आता कांग्रेस को विदेशी कंपनियों से ही क्यों 2014 से पहले याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए यूनियन कार्बाइड के साथ कौन खड़ा था? कौन सी देशी कंपनी थी? विदेशी कंपनी थी। एंडरसन को सरकारी जहाज में बैठा के भिगाया गया था। अब आइए, एक और कंपनी थी विदेशी, बोफोर्स, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? हॉविट्जर, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? अगस्ता वेस्टलैंड, उसके डिफेंस में कौन खड़ा था? एक के बाद एक विदेशी कंपनियों के। और एक और बात भी बता दूं, आज बीबीसी के डिफेंस में कौन खड़ा? हिंडनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा? ग्रेटा थनबर्ग के डिफेंस में कौन खड़ा? क्वात्रुचि मामा के डिफेंस में कौन खड़ा? और इतना ही नहीं, आप में तो शायद बहुत लोगों को नहीं ध्यान हो कि श्री राहुल गांधी जी भी एक ब्रिटिश कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं 2003 से 9 तक। कंपनी का नाम है बैकऑप्स, और वो एक विदेशी कंपनी में कंसल्टेंट भी रहे हैं। मॉनिटर नाम था, जो बंद हो गई। बैकऑप्स भी 2009 में चले गए। पता नहीं जहां चरण धरते हैं, जहां जहां चरण पड़े राहुल के ताता बंटा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, एक सब पे भारी नहीं। देखिए, इस पे भारी उस पे भारी चलता है, मगर इनकी पार्टी पे इतना भारी है, इतना नीचे ले आए कि 137 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 2 बार लगातार नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका नहीं मिला। उसका कारण क्या है? भ्रष्टाचार का कोई भी विषय हो। अब बिल्कुल एक सीरियस बात कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्प्रूडेंस पे भरोसा नहीं है, नेताओं के जुरिस्प्रूडेंस पे भरोसा है। थोड़ा इनके बीच में भी बोलिए, नहीं, मेरे में बोल रहे। अब मैं सुनिए, मैंने तो बड़ी शांति से बात करा। याद दिला दो मॉडरेटर। अगर एक बात बोला मैंने, जहां बोलना चाहिए बोला तो मैंने सोचा याद बोला। देखिए तो मुझे लगा याद दिला दूं। देखिए, यही तो समस्या है। इनको क्वेश्चन आउटसोर्स करने की आदत है। सुनिए, क्वेश्चन आउटसोर्स करने की आदत है, एंकर से हो या 7 समुंदर पार से, हमेशा इनको आउटसोर्स करना है। और दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि संसद नहीं चलने दे रहे हैं। चलिए इस विषय पे कहेंगे हम राहुल गांधी के माफी की मांग कर रहे हैं इसलिए नहीं चल रही। बताइए, पिछले 4 संसद के सत्र याद करिए। पिछले सत्र में पेगासस का मुद्दा आ जाएगा। ठीक संसद सत्र शुरू होने से 5-7 दिन पहले विदेश में एक रिपोर्ट छपती है, किसान आंदोलन चलेगा, ग्रेटा थनबर्ग एक बोल देंगी, उस पर संसद में बवाल होगा। उसके बाद पेगासस पे कुछ रिपोर्ट छपेगी, उस पर संसद में बवाल होगा। फिर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री छपेगी, उस पर बवाल होगा। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपेगी, उस पर बवाल होगा। और इतना ही नहीं, ये बताइए, राज्यसभा जैसे सदन में टेबल के ऊपर चढ़ के, माइक तोड़कर, चेयर के ऊपर किताब फेंक के, उस समय कौन सा मुद्दा था? हकीकत यह था, पर उसकी निंदा तो सबने करी। बात में मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये मैंने सिर्फ इसलिए याद दिलाया कि इनका फितरत है कि काम नहीं होने देना है। मैं राहुल गांधी के लंदन वाले विषय पर आता हूं। राहुल गांधी ने जो लंदन में बोला, उस पर लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जगत प्रकाश नड्डा ने भी बोला, पीयूष गोयल ने बोला।